परमेश्वर कबीर जी ने हमें बताया है कि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फिर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए के जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा कबीर जी ने ये वो समय सेलेक्ट किया था कि इसमें सभी प्राणी अपने पुण्यों को अक्षीण करके महादुखी हो जाएंगे, और जब तक ये प्राणी सुखी है ये परमात्मा नहीं चाहता, बाकी सारी बकवाद चाहता है। अब क्या होगा कि परमेश्वर कबीर जी का और इस काल भगवान का, ब्रह्म का एक वायदा हुआ था। इस काल भगवान ने प्रार्थना की थी परमेश्वर कबीर जी से कि हे प्रभु, आप 3 युगों में जीव ना ले जाना, कम ले जाना, और चौथे युग कलयुग में आप जितने इच्छा हो अपना ज्ञान दे करके, अपनी भक्ति समझा करके आप कितने ही प्राणियों को ले जाना। ये भी प्रार्थना की थी ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म से, यानी कबीर देव जी से इस काल भगवान ने कि हे प्रभु, एक दया और करना, जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी भक्ति स्वीकार करे, वो तो आपके होंगे, और जो आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करे, मेरी भक्ति करे, तो वो मेरे ही रहेंगे। आप जोर जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, क्योंकि सब इच्छा से जो वहाँ जाना चाहेगा उसी को ले जाया जाएगा, और जो यहाँ रहना चाहेगा सब इच्छा से तो इच्छा तो यहीं रखेगी उसको। तो हमने इच्छा अपनी सतलोक की बनानी है। अब जैसे कल के सत्संग में भी आपको बताया था कि हमारी यहाँ से मृत्यु तो कंपलसरी है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन आप जी जो छोटी उम्र के हैं, वैसे तो बिना ज्ञान के 90 वर्ष का है, वो भी नहीं इतना जोर देता दिमाग पर कि मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे कोई 10-20 वर्ष का बालक है, 50-25 का, 30 का, वो तो यूँ सोचा है अभी मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि 80, 90, 60, 70, 80 साल तक तो जीवित रहते ही हैं। तो 10-20 वर्ष के बालक ने तो 50-60 वर्ष भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और आप जो 60-70 के हो रहे हैं वो इन्हें सोचे हैं ये भगवान 80, 90, 100 वर्ष तक तो जीवित मनुष्य का जीवन रहता ही है, अभी और भी आयु है मेरी। अपनात्माओं, यही समस्या हमें परमात्मा से, यही जो हमारी इच्छा धारणा गलत है, ये भगवान से दूर रखती है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, नहीं भरोसा देही का, नहीं भरोसा देह का, ये विनस जावे क्षण माही, भाई श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कछु नाही। आप देखते हो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, जैसे अभी सन 2010 में ही पोलैंड देश का एक पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 सदस्य थे, 87 सदस्य थे जो मंत्रिमंडल के एक जहाज में, और कुल 95-96 व्यक्ति थे। वो जहाज क्रश हो गया, एक्सीडेंट, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे मर गए। तो उनकी कितनी आशा थी, कितनी इच्छाएं थी, और वो वापस सोच रहे थे वापस आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो कानून पास करेंगे, वो फैसला कर देंगे, उसको ऐसे कर दें, किसी का बुरा किसी का अच्छा, उन्होंने सोच रखा था। और उन भोली आत्माओं को अपना ही नहीं पता कि तुम कितने दिन के मेहमान हो यहाँ पर। तो ये भूल सबको लग रही है, आप जी को भी लगी हुई है, हमारे भी लग रही थी। अब हमारी तो भूल मालिक ने मेट दी, और आप जी की ये भूल समाप्त करने के लिए दास की ड्यूटी लगा दी, तो दास अपना कर्तव्य कर रहा है। परमात्मा क्या बताते हैं, भाई मानुष जन्म दुर्लभ है,
मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डार। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम। ना तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। परमात्मा कहते हैं कि इस जीव का यदि यथार्थ लाभ आपने लेना है तो परमात्मा के गुणगान करने के लिए ही प्रयोग हो, अन्यथा इस मुंह में इस चाम की आवश्यकता नहीं। क्योंकि यदि ये जीवा के द्वारा हम भक्ति नहीं करते हैं, परमात्मा का गुणगान नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? किसी की झूठी गवाही देंगे, कितना झूठ बोलेंगे, आपस में लड़ाई करवा देंगे किसी दो परिवार के सदस्यों की, इधर उधर के गप्पे मारेंगे, वो पाप इकट्ठा करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो नीचाम। परमात्मा के कहने इस भाव को समझना है आप जी ने। इस जिह्वा का कितना महत्व बताया है और ये कितनी खतरनाक है। कहते हैं इतः पराई आत्मा ये जीभ बांध तलवार। जैसे कोई तगड़ा व्यक्ति है, बलवान है, किसी भी तरीके से है, जैसे कोई राजपद प्राप्त करके बकवाद करते हैं, कोई वैसे शारीरिक शक्ति जिसमें हो जाती है वो दूसरों को सताते हैं, कोई वचन ऐसा कह देते हैं बूंदा अच्छा, तो वो बेचारा दुर्लभ जलता रहता है, रोता रहता है बैठ के। तो कहते हैं उसकी जुबान ने तलवार का काम कर दिया, उस बेचारे की आत्मा को काट डाला, दुखी कर दिया। अब परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव जी सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक अपने उस सुख स्थान सतलोक को त्याग कर पृथ्वी के ऊपर आए सन 1398 में, संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी जेठ उतरते की पूर्णमासी को। और भारतवर्ष के काशी शहर में बने एक लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल विकसित थे। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, उस लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया और वहाँ से उनको नीरू और नीमा नाम के एक दंपत्ति उठा ले गए। वो निसंतान थे, संतान की तरह उनकी परवरिश की। वैसे तो परमात्मा सबकी परवरिश करने वाले हैं, लेकिन इस काल के लोक में वो ऐसा ही कहते हैं। वेदों में परमात्मा को तस्कर कहा है। तस्कर, तस्कर माने जैसे ठग होते, ठगी करते हैं, किसी को पता नहीं लगने जाते, अपना काम निकाल ले जाते हैं। तो ऐसे नानक साहब जी ने भी कहा कि ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता भारी धानक रूप रहा करतार। तो ऐसे वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया और एक जुलाहा दंपत्ति जिनका नीरू और नीमा नाम था भगवान को ले गए। जुलाहे के घर पर परवरिश होने के कारण वो धानक कहलाए, जुलाहा कहलाए। परमात्मा खुद कहते हैं अपनी अमृतवाणी में कि मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हाए का सुत बेटा आन कहाया, अरे यो जगत करे मेरी आसी। मुझे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, भगवान कहे, यो भगवान कहलाता है।
लोग इसको भगवान, क्योंकि जो मालिक की शरण में आए, जिनको ज्ञान हुआ, जिनके दुख दूर हुए, तो वो पुण्यात्मा कहा करते तो भगवान उतर रहे हैं, ये तो परमात्मा आए हैं। परमात्मा कबीर जी के शिष्य जो थे, जिनको सुख होता था, क्योंकि परमेश्वर जी के पास आते ही परमात्मा कबीर जी उनको नाम दिया करते, बेटा भक्ति करो। और कुछ तो दुख उन पुण्यात्माओं, उस दुखी आत्माओं के मालिक का आशीर्वाद लेते ही दूर हो जाते थे कबीर जी का। और कुछ एक भक्ति करने से, कुछ एक दान धर्म की विधि बताते थे, वैसे करने से तो ऐसे सभी सुखी होने लगे। तो कबीर जी को, कबीर परमेश्वर जी की शरण में आए अनुयायी जो महादुखी सुखी हुए, वो कहा करते थे अन्य प्राणियों को, अन्य व्यक्तियों को कि भाई भगवान आ रहे हैं, परमात्मा उतरे हैं। हमारे घर पे इतना दुख था, मेरा पत्नी बीमार थी, मेरा बेटा बीमार था, मेरी बेटी को ये कष्ट था, हमारे पर ऐसा कर्जा हो गया था, और कुछ ही दिनों में हम सब सुखी हो गए। भाई हमारे भगवान हैं, ये परमात्मा है। तो दूसरे लोग मजाक किया करते थे, अगर देखो इस दानक को ये भगवान कहते हैं, आशा करते, दांदरे का अड्डा करते, हा हा हा, देखिए इस दानक को परमात्मा बता रहा है ये। तो वो लोग क्या मजाक करते थे कि ये तो वहाँ नीरू नीमा को मिला है, ये किसी ऐसे कोई डालगी इसको शर्म के मारी, इसकी माता पिता का भी पता कोई ना। तो कबीर परमात्मा जब वो लोग मजाक किया करते, ये कहते थे, मात पिता हमरे नाही, ना मेरे गरदासी, जुल्हे का सुत आण कहा, या जगत करे मेरी आसी। मैं दानक बनकर दानक का रोल कर रहा हूँ, इसलिए जनता मजाक कर रही है। और ना तो मेरे माता पिता भाई, ना मैंने कोई पत्नी स्वीकार की। अपने आत्माओं, आज हम इस कलयुग में माया के पीछे इतने स्पीडतन लग गए, इतने अंधे हो गए हम, ना तो हम शर्म कर रहे हैं, ना कोई आगा पीछा देखते हैं, ना भाई बहन को देखता है, ना बहन भाई को देखती है, सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखा जा रहा है। माता पिता की तरफ से भी श्रद्धा इस माया ने गणी हटा दी। तो परमात्मा कहते हैं माया इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, और तुम तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण ये भूल गए हो कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वही तुम्हें मिलेगा, उससे अधिक न तो आप ग्रहण कर सकते। और मान लीजिए कोई तगड़मबाजी करके 1,00,000-2 लाख रुपये इधर उधर से ऐंठ भी लिए, तो वो ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है। और परमात्मा कहते हैं यदि तेरे भाग्य में कुछ नहीं है और तू अपने सोच से, अपने क्रियाओं से धनी बनना चाहता है, वो कौन सा तरीका है जीव का? 2 नंबर का काम कर लूँ, मिलावट कर दूँ, दूध में पानी डाल दूँ, और जैसे रिश्वत ले लूँ, इस प्रकार से हम धनी बनना चाहते हैं, या चोरी कर लूँ, डाके मार लूँ। ये धनी कभी नहीं हो सकते, ये भूल है आपका। इस तरह धनी नहीं हुआ जा सकता। मान लीजिए आपने 1-2 लाख रुपया इकट्ठा कर भी लिया इधर उधर से 2 नंबर 3 नंबर का काम करके, तो फिर क्या होगा कि कोई घर में आनी हो जाएगी, कोई बालक बीमार हो जाएगा, या स्वयं को तकलीफ हो जाएगी। और आजकल की इतनी महंगी औषधि, इतना महंगा उपचार हो गया, तो वो पैसा भी जाएगा और कष्ट भी उठावेगा, क्योंकि बीमारी रोग या कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा, या कोई पैसा लेकर दे को नहीं, रोज का नया झगड़ा। तो वो पैसा जो तेरे भाग्य में नहीं था और तूने इधर उधर से दो चार करके इकट्ठा कर लिया, वो तेरे पास रह नहीं सकता। लेकिन वो पैसा जो इकट्ठा करने में जो पाप किए थे वो तेरे
बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे। और वो तुझे भोगने पड़ेंगे। जब आपको परमात्मा के इस ज्ञान का निश्चय हो जाएगा, उस समय आप पाप कमाने से डरने लगोगे। वैसे डर नहीं बनता। पुण्यात्माओं, हम इतने दूर हो गए जातम ज्ञान से। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय और उससे पहले भी लोग बहुत नेक थे। राजा लोग भी नेक थे, कर्मचारी अधिकारी भी बहुत ईमानदार होते थे। वो रिश्वत नहीं लेते थे, डरते थे भगवान से। एक राजनेता का उदाहरण हम पढ़ा करते थे। पहले ये लाइट वगैरह नहीं थी, दीपक होते थे। और एक राजनेता को ये दीपक यानी जलाने का तेल भी गवर्नमेंट से मिलता था। जैसे रात्रि के समय भी वो काम करते थे राजनेता। कहते वो राजनेता रात्रि में अपना कोई सरकारी कार्य का काम काज पढ़ रहा था, कोई फाइल देख रहा था। उसका मित्र आ गया। उसके मित्र के आते ही उसने वो सरकारी तेल वाला जो दीपक बंद कर दिया और दूसरा जगा लिया। तब उसने पूछा कि क्या इसमें तेल खत्म हो गया था, आपने दूसरा दीप जला दिया? उस राजनेता ने कहा कि नहीं, ये सरकारी तेल है। जब तक मैं सरकारी कार्य कर रहा था तो मैंने सरकारी तेल का प्रयोग किया। अब मैं प्राइवेट बात करूँगा तो ये मेरा अपना निजी दीपक है, अपनी जेब से तेल डालता हूँ, अब मैं इसका प्रयोग करूँगा। और अब क्या हो गया, आपके समक्ष है, आग लगी। और तेरा गजब हो, ऐसा जालिम समय आ गया। राजनेता तो भ्रष्ट होए गए, साथ में ये जज लोग भी जुल्म करने लगे। एक न्यायाधीश जो है परमात्मा का रूप माना जाता है, और ऐसे ही डॉक्टर के बारे में कहा जाता है। और बहुत सी दंत कथाएं और सच्चाई इन लोगों के बारे में प्रकाश में आ रही हैं। ये बहुत ही खतरनाक समय गुजर रहा है। अब इस समय में केवल ज्ञान की आवश्यकता है और कोई समाधान नहीं हो सकता। जब इस प्राणी को डर लगेगा भगवान से, हम छोटे छोटे से थे तो हमें धार्मिक शिक्षाएं कुदरती अपने ही परिवारों से ऐसे मिलती थी, जैसे कोई भी गलती करता था नो क्या करते माता पिता कि तुझे पाप लगेगा, ऐसा ना करना। तो हम डर जाते थे। आपस में भी बच्चे एक दूसरे तो कहते तू ऐसा कर रहा ना तुझे पाप लगेगा, तो वापस हाथ हो जाता था। और आज कोई किसी को कहे कि तू शराब मत पी, चोरी ना कर, छोटे बच्चे आपस में भी कहते हैं कि तुझे पाप लगेगा, तो क्या कहता है, लगने दे लगने दे। तो डर तो रहा है को नहीं, ज्ञान रहा नहीं, बकवादें सारी शुरू होगी। तो अब ये धीरे धीरे इस ज्ञान से ही समाप्त होगा। ज्ञान से ही बात बनेगी। ज्ञान से डर लगेगा। जब डर लगेगा, जब पता है इस बोतल के अंदर विष है और उस विष को कौन खाएगा, हाथ भी ना लावे, बहुत दूर दर देगा उठा कर, बच्चे भी ना खा लें। तो रिश्वत और 2 नंबर के कार्य का जो पैसा आप अपने घर में प्रयोग करते हो, कुछ दिनों के बाद आपको अपने परिवार को विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो विष का काम करेगा। बहुत से प्रमाण देखे इस दास ने। पहले तो इतना था नहीं, जब ये नाम लेने के बाद भी इस दास ने 7-8 वर्ष नौकरी की। उस दौरान फिर आंखें खुली। एक कमिश्नर रिटायर होने वाला था। रिटायर होने से 6 महीने पहले उसने लड़की की शादी की। एक कमिश्नर किसी संस्था का था, अलग जो सरकारी संस्था का। तो उसने 6 महीने पहले लड़की की शादी की और उसमें सभी अपने अंतर्गत सरकारी अधिकारियों को आमंत्रित किया। अब लड़की का ब्याह तो उन्होंने कर दिया। कोई 10,000 रुपये दे आया, कोई साड़ी ले गया, कोई कंगन बनवा ले गया, कोई काना के, कोई बूंदी, ये नरे। उसने उद्देश्य यही था कि ये अब कर दूं काम बखत है, ऊपर के ऊपर शादी हो जाएगी।
और उसके अतिरिक्त भी उसने उस समय आज से 20 वर्ष पूर्व अपनी बेटी के ब्याह में 3.5 लाख रुपए लगाए, कोई कार दी, कुछ और दिया। फिर क्या हुआ कि वो रिटायर हो गया 6 महीने के बाद। उसके 6 महीने बाद यानी 1 वर्ष के बाद लड़की को तलाक मिल गया, छोड़ दी उसके पति ने। अब दोबारा लड़की की शादी करे तो 7 लाख लाने पड़ेंगे, जब होगी वही हो जा शादी। उन दुष्टों को जैसे उन्होंने अपना क्रम बिगाड़ लिए, दहेज दान का इतना रिवाज बढ़ा दी। आप हार्ट अटैक होकर मर गया इस दुख में। और अब क्या होगा उसके साथ, जो बकवाद कर रखी सारे जीवन में कि तो गधा बनेगा, बोरा धरेंगे उसके ऊपर, लठ लगेंगे, पाई पाई का हिसाब, एक एक नए पैसे का अकाउंट उसने सबका देना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, हम मजाक समझते हैं परमात्मा की बातों से, क्योंकि हमें अभी तक समय पर रोटी मिल रही है, समय पर आहार मिल रहा है, समय पर अच्छे काचे वस्त्र पहनते हैं, बकवाद करते हैं। और जब परमात्मा की जब मार पड़ेगी आपके ऊपर कर्मों की, फिर रोया करोगे, फिर कुछ नहीं बनेगा, बहुत देर हो चुकी होगी। उसके लिए परमात्मा हमें अभी बात याद दिलाते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डार। कबीर नौबत आपनी 10 दिन डोह बजाए, ये परपटन ये गली बहुर न देखो आए। परमात्मा लगभग 600 वर्ष पहले काशी में एक जुलाहा धाड़क की भूमिका किया करते थे। उसमें अपनी अमृतवाणी सच्चिदानंद घनम ब्रह्म की वाणी का उच्चारण किया करते थे, जनसाधारण को समझाया करते थे। कहीं पर भी चौराहे पर खड़े हो जाते थे, आवाज़ लगाने लग जाते थे, अपनी वाणी बोलने लग जाते थे। जैसे आप देखते हो ये कोई तमाशा वगैरह दिखाने वाले, कोई रीछ बंदर नचाने वाले या कोई सौदा बेचने वाले अपना आवाज़ लगाते हैं, देखो ये कैसा अच्छा कपड़ा है, देखो ले लो ले लो। तो ऐसे अपने सौदे, अपने भगवान के सौदे को, वो अपने भगवान के माल को, यानी अपनी अमृतवाणी को लोगों के सामने बोलकर सुनाया करते थे। तो 10-20 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, परमात्मा अपना अमृत ज्ञान सुनाते। उसी समय कुछ एक को लाभ मिल जाता, अच्छी आत्मा थी, उनको तुरंत सहारा मिलता, परमात्मा की वाणी स्वीकार कर लेते, नाम लेते थे। तो ऐसे मालिक ने अपनी जगह जगह जा कर के ये प्रचार किया, सत्यवाणी का ज्ञान दिया और अपने ही जानकारी आप ही बताई प्रभु ने आकर के। तो क्या बता रहे हैं उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में? कबीर जिनगर नौबत बाजती, ये मंगल बनते बार, एक हरि के नाम बिना ये गए जन्म सब हारे। जिनकर नौबत बाजती, राजाओं के महलों में एक अलग से रिक्रिएशन रूम होया करते, लंबे चौड़े हॉल होते थे, उसमें बैठ जाते थे और उसमें ये साजंदे लोग नियुक्त किए जाते थे। वो सारा दिन वहाँ अपनी ताल तूल पीटे जाते, राजा का मूड ऑफ होता जो वहाँ आके बैठ जाता, उनकी आवाज़ें गाने गुने सुनता या मीठी मीठी धुन सुना करता था। तो इस तरह अपना टाइम पास कर गए, भक्ति की नहीं। उनके विषय बताते हैं, जिनके नौबत बाजती और मंगल बंधते बारे। मंगल के हाथी, राजा लोग अपनी समर्थता, अपने धनाढ़ का प्रमाण अपने किले के सामने बाहर सड़क के ऊपर मेन मार्ग पर हाथी बांधा करते, हाथियों के जैसे 10, 20, 30, 50। तो बाहर हाथी, जिस राजा के ज़्यादा से ज़्यादा हाथी बंधे हुए होते तो उसको और ज़्यादा ताकतवर माना करते थे, समर्थ मानते थे। ये उनका पैमाना होता था, मेजरमेंट होती थी कि ये राजा इतना शक्तिशाली है, इतना धनाढ़ है, इतना धनी है, क्योंकि एक हाथी का खर्चा बहुत गणा होता है और जिसने 100-200 हाथी रख रखे हैं तो उसका कहना ही क्या है। ऐसे कहते हैं, जिनके नौबत बाजती और अस्थि बंधते बारे,
एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हार। जो भक्ति नहीं करते, चाहे राजा भी बना है, वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को ही समाप्त कर रहा है, पुनः को क्षीण कर रहा है। आज चाहे वो कितना ही कार कोठी उसके पास हो, चाहे हेलीकॉप्टरों में घूम रहा है, तो वो अपना जन्म बर्बाद कर रहा है। और एक गरीब व्यक्ति कहते राम रटत दारिद्र बलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कहते हैं वो राजा जो पूरी पृथ्वी का शासक हो और भक्ति कर नहीं रहा, वो तो व्यर्थ है उसका जीवन। और एक गरीब व्यक्ति भक्त सच्ची साधना कर रहा है, चाहे वो झोंपड़ी में रहता हो, उसके पास रहने के लिए पक्का मकान भी ना हो, और झोंपड़ी में भी कहीं कहीं उसका घास टूट रहा हो, इतना कमज़ोर हो बेचारा, लेकिन यह भक्ति करता हो। कहते राम रटत दारिद्र बलो, दारिद्र बिन निर्धन, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा की साधना में, परमात्मा की भक्ति के लिए मानव शरीर की आवश्यकता है और किसी चीज़ की नहीं। पहले क्या धारणा होती थी कि ब्राह्मण लोग ये धारणा फैलाया करते थे कि जो भक्ति करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, और या फिर राजा लोगों के घर जाकर वह हवन आदि करते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा करके पाठ वाठ का सिलसिला जारी कर रखा था। तो आम आदमी की धारणा बन गई थी कि वह भक्ति तो कहता धनी कर सकता है या ब्राह्मण कर सकते हैं। या फिर दूसरी एक धारणा फैला रखी थी कि जैसे जंगल में चले गए, घर त्याग गए, वहाँ हठ योग किया, बड़ी बड़ी जो है ना बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ गई, सिर के बाल बढ़ गए, तो ये व्यक्ति ही परमात्मा पा सकते हैं। कोई खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई किसी तरह कर रहा है। और कुछ एक को ऐसे गलत धारणाएं पैदा कर रखी थी कि श्राद्ध निकालने से पितरों का मोक्ष होता है, और भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं थी जो समाज में बिगाड़ रखी थी भक्ति के मार्ग को। तो परमेश्वर कबीर जी ने आकर के ये सब इसीलिए किया था कि एक गरीब के घर आए और एक गरीबी में जीवन जिया। तो परमात्मा यही बताना चाहते थे कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए ना तो उच्च कुल की आवश्यकता, कोई ये सोचे ब्राह्मण वर्ग में ही, ब्राह्मण वर्ण में ही भक्ति होती है, नहीं। और कोई ये सोचे कि जंगल में जाकर ही भक्ति होती है, वन में चले गए गुफा बना ली, कि नहीं। परमात्मा की भक्ति किसी भी जाति, किसी भी मजहब में उत्पन्न प्राणी कर सकता है जिसके पास सत्य भक्ति है। गरीब से गरीब कर सकता है, अमीर से अमीर कर सकता है, रंक और राजा भी कर सकता है। जो राजा भक्ति नहीं कर रहे वो जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, जो रंक भक्ति कर रहा है वो अपना जीवन सफल कर रहा है, और जो रंक साधना नहीं कर रहे हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, और जो राजा भक्ति कर रहे हैं वो अपना जीवन सफल कर रहे हैं। क्योंकि जब भक्ति वही प्राणी कर सकता है जो संत शरण में आता है, और संत शरण में आने के बाद उस राजवर्ग को, राजा को वो ज्ञान दिया जाता है कि ये पाप तू नहीं करेगा, तुझे बहुत भयंकर दुख होगा। तो पहले राजा लोग अपने साथ एक धार्मिक गुरु रखा करते थे। वो रह कर जो पुण्यात्मा होते तो अच्छी शिक्षा देते थे कि राजा ये ऐसा ना करना, किसी गरीब को मत सताना, ऐसा दुख हो जाएगा। एक व्यक्ति ने ऐसा किया था, उसके साथ ऐसा हो गया। एक राजा ऐसा होता था, उसने ऐसे जुल्म किए थे, उसके साथ ऐसे दुख हुए थे। तो ऐसी कथाएं सुनाकर राजा को सेट रखता था। अब इन राजाओं के साथ रहते हैं चापलूस लोग जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये कुछ भी करते रहे, राजा उनको शाबाशी देते रहते हैं, बहुत अच्छा किया, वो आपने तो कमाल कर दिया। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए जब राजा उसकी प्रशंसा सुनकर खुश हो जाता तो कहते हैं ये दस्तक करियो जी, एक छोटा सा काम है, वो फट कर दे।
तो अब तो स्वार्थी लोगों के साथ रखते हैं, न्याय करते हैं दुष्ट आत्मा राजा लोग, और पहले धार्मिक गुरुओं को साथ रखा करते थे। वो उनको समय समय पर कहते थे कि तू सदा राजा नहीं रहेगा, और राज पा करके पाप करता तुझे भोगने पड़ेंगे, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, तो डर के काम करा करते। अब परमेश्वर कबीर जी ने आकर कि यही प्रमाण दिया था कि देखो भाई, मैं सबसे गरीब आदमी हूँ, निर्धन, मैं सबसे निर्धन व्यक्ति हूँ, और मैं भी परमात्मा पाऊंगा, और मैं सबसे यानी शूद्र वर्ण में आया हूँ, और मैं भी परमात्मा पाऊंगा, भक्ति करूंगा। वो तो एक लीला कर रहे थे, हमें समझा रहे थे। तो इस प्रकार परमेश्वर ने एक शूद्र वर्ण चुना कि ये भ्रम मिटा दूं, जो लोग हैं ब्राह्मण लोग ही पार होंगे, या धारणा मिटानी थी दाता ने। और एक ये समस्या हल करनी थी कि लोग कहते हैं कि भाई गृहस्थी पार नहीं हो सकता। गृहस्थी परमात्मा कबीर जी गृहस्थी नहीं थे, बाल बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक गृहस्थी का जीवन जीकर हमें एक मार्गदर्शन किया। एक लड़का 13 वर्ष की आयु का मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, उसको जल प्रवाह कर दिया था उनके घर वालों ने, क्योंकि कुछ ऐसे कबीले हैं, ऐसा कोई जन समुदाय है जो न तो वो ज़मीन में गाड़ते हैं, न सभा करते हैं, वो फूंकते नहीं, वो जल प्रवाह कर देते हैं अपनी क्रियाक्रम के आधार से। एक फ्लोटिंग बेड़ा सा बना के, एक घास फूस का एक बना के और लंबा सा उसके ऊपर लिटा देते हैं, 100 साइज का ही, 100 के आकार का इतना लंबा बना करके उस पर लिटा करके, और जल प्रवाह यानी दरिया में डाल देते। तो दरिया में बहता हुआ मुर्दा फिर जा कर के वो समुद्र में पहुंच जाता, और वहाँ मछलियाँ उसके मांस को खा लेती। उनका मानना है कि ऐसे उसको पुण्य मिल जाएगा, उसके शरीर से कुछ जीव जंतु तृप्त होंगे। तो एक लड़के की ऐसे मृत्यु हो गई थी, उस कबीले ने, अपने परिवार के कुल के लोगों ने उसको जल प्रवाह कर दिया था। एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का पीर था, वो कबीर परमात्मा से ईर्ष्या रखता था, और सिकंदर लोधी को विश्वास हो चुका था, क्योंकि सिकंदर लोधी के कई दुख दूर कर दिए थे प्रभु ने, कबीर परमेश्वर ने। अब वो राजा जो अपना धार्मिक गुरु रखता था, उसका नाम था शेख तकी। वो शेख तकी नीच व्यक्ति था, वो अपने स्वार्थवश ही राजा का गुरु बना हुआ था, उसने अच्छी शिक्षा नहीं देता था। तो शेख तकी ने कबीर परमात्मा से ईर्षा शुरू की। तो राजा ने पूछा कि शेख तकी जी, आप किस पर क्यों नाराज रहते हो? तो शेख तकी ने कहा कि आपने ये दूसरा गुरु बना लिया है, ये मुझे खटक रहा है। ये हिंदू है तो मुसलमान है, ये है वो है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि ये भगवान है, ये अल्लाह का रूप है मेरे लिए। मेरा बहुत असाध्य रोग था, आशीर्वाद से ठीक किया। मैंने रामानंद नाम के महर्षि का सिर काट दिया था, कत्ल कर दिया था उसका, इसने मेरे सामने जीवित कर दिया। अब ये परमात्मा है। तो शेख तकी ने कहा था, मैं जब मानूंगा मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे। अब उस शेख तकी की इस जिद को परमात्मा ने किस प्रकार पूरा किया। वो लड़का दरिया में बहता हुआ जा रहा था, 13 वर्ष का शव, बालक का शव, एक उस पे घास फूस के ऊपर। तो तब परमात्मा ने उस बच्चे को हजारों व्यक्तियों के सामने जल से निकाल कर जीवित कर दिया था, आशीर्वाद से कि हे जीवात्मा जहाँ भी है तू कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर बाहर आ जा। तो वो लड़का, सभी ने कहा था कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कबीर परमेश्वर जी ने उस बालक को अपने साथ रखा था, अपने पुत्र की तरह पाला, अपने पुत्र की तरह रखा। ऐसे ही उसी शेख तकी सिकंदर लोधी के गुरु की लड़की मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, 10-12 वर्ष की, उसको कब्र में दबा दिया गया था। तो इस शेख तकी ने यह कंडीशन रख दी कि यदि मेरी लड़की को ये जीवित कर देगा कबीर तो मैं मान लूँगा ये अल्लाह का पैगंबर है। तो परमात्मा ने उस कब्र को फुड़वा कर कबीर जी ने उस 12-13 वर्ष की बालिका को जीवित कर दिया था, सबके सामने, हजारों व्यक्तियों के सामने। सबने कहा था कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख लिया।
लड़की ने अपने पिता शेख तकी के साथ जाने से मना कर दिया और 1.5 घंटे तक प्रवचन किया वहाँ हजारों लोगों के सामने कि ये परमात्मा अल्लाह आए हुए हैं, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये कबीर हैं। और अपने पिता को धिक्कारा था कि तू मेरा पिता नहीं है, तू शत्रु है भगवान का, इनके साथ तो द्वेष रखता है और मेरे असली पिता मुझे मिल गए, मैं अपने पिता के साथ रहूँगी। तो ऐसे कबीर जी के 2 बालक, मुँह बोले बालक थे, कमाली नाम की बेटी और उस लड़के का नाम भी कमाल रख दिया था जो दरिया में जीवित किया था, दरिया से बहता हुआ शव आ रहा था, मुर्दे को जीवित किया था। तो ऐसे परमात्मा के 2 तो माता पिता, मुँह बोले नीरू और नीमा माता पिता और कमाल और कमाली बेटा बेटी, ये परिवार था। पहले नीरू नीमा जो है अपना कपड़ा बुनते थे, फिर वो वृद्ध हो गए तो परमात्मा उनके अपने जैसे पुत्र काम किया करे साथ में सहयोग देने लगे और फिर जुलाहे का कार्य करने लगे। तो परमात्मा क्या करते थे कबीर जी, जैसे जितना कपड़ा बुनते थे, कपड़े की जो मेहनताना आता था उसमें से अपने घर के खर्च के लिए ले आते थे खाद्य सामग्री और शेष को भंडारा कर देते थे। जैसे 1 हफ्ते में और 10 रुपये की कमाई होगी, पहले इसी होया करते थे, मेहनताना बुनाई का होता था। कुछ पैसे देते थे, कुछ वैसे दाने दे देते थे, गेहूँ दे देते, चने बाजरा ज्वार दे देते थे। तो परमात्मा क्या करते थे कि अपने घर का जो खर्चा होता था वो रख लेते थे और बाकी को भगता में भंडारा करवा देते थे, सारा लगा देते थे। तो पुण्यात्माओं, जब हम परमात्मा के मार्ग को अच्छी तरह समझ लेंगे तब ही हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। अब हम दान करते हुए भी डरते हैं, कहीं हम भूखे ना मर जावें, कहीं मेरे बालकों को ऐसे ना हो जावे, इन बच्चों का क्या होगा। इस अध्यात्म मार्ग पर, इस आध्यात्मिक सफ़र में आपने केवल परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाना होगा। अपनी तगड़मबाजी इसमें नहीं लगानी चाहिए यदि आप परमात्मा का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हो। ये आप अपने जो है ना नोट कर लेना कि तक खास किसी डायरी के कोने में। और वही प्रमाण परमात्मा ने हमें दिया है। अब जैसे एक सेठ था, उस सेठ ने अपने मुनीमों से कहा, अपने वो लेखाकारों से अकाउंट रखते थे जो मुनीम, उसने कहा कि मुझे ये बताओ मेरे पास कितना धन है, मेरी कितनी पीढ़ी इससे गुजारा कर सकती है, आने वाले मेरे वंशज कितनी पीढ़ी इससे गुजारा कर सकती है। तो उन्होंने अकाउंट लगा के बताया कि आपकी 6 पीढ़ी यानी आपके 6ठे पोते तक किसी ने भी हाथ लगाने की, काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना धन है, वो आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। 6। तो उस सेठ को, धनी को चिंता बन गई, अरे मेरी 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी, उसके लिए व्यवस्था बताओ, उसके लिए कुछ क्रिया बताओ, कैसे होना है पता करो किसी से। तो उन्होंने बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा जी साधु संत भक्त बताया करते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसको बुलाया, सेठ से वार्ता कराई। तो उसने बताया कि आप ऐसा करो सेठ जी, ज़्यादा धन कमाने के लिए दान बढ़ाओ। दान में कहा कि तुम गरीबों को आटा वगैरह दे दो, जो गरीब है आसपास उनको आटा, खाद्य सामग्री, चावल दाल दे दो, बांटो। महीने में 1 दिन या 2 महीने में, जैसा कि उसने नियम बताया। तो वो सेठ ने, उस धनी व्यक्ति ने एक गरीब की झोपड़ी देखी भगत की और वहाँ लेकर गया। वो 2 किलो आटा, 2 किलो दाल, थोड़ी बहुत पूरा चावल। उसको कहा ले भाई भगत जी कुछ ये ले लो,
भोजन की सामग्री है, मैं सीधा लाया हूँ, सीधा बोला करते उसने। तो भगत अपनी पत्नी से कहने लगा कि भगवान देखना अपने पास कितना सामान शेष है। उसने जाकर देखा कि जी शाम का भोजन का व्यवस्था है, शाम की तो रोटियों का सामान है अपने पास। तो उस व्यक्ति ने कहा भगत ने सेठ को कि सेठ जी हम नहीं लेते, आप आगे दो किसी को, शाम की रोटियों का हमारे पास है। वो बैठ गया, अरे तेरा गजब भैया, मैं तो 7 फीट डी की चिंता कर रहा, मैंने सवेरे की भी को नहीं। तब उस भगत से कहा, अरे भले आदमी तू सुबह क्या खाएगा? उसने कहा कि अभी शाम का दिया सुबह का भी देगा। तो क्या बताया, पौ फाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, वो सबका हो को देत है भाई चौंच समाना चून। कहते हैं सुबह होती है, सब्जियाँ जून जाग जाती है। कहते हैं सबको चौंच समाना चून, चिड़िया को, कब्बर को, थोड़े उनको जो आहार है वो देता है, और शेर खर्च है मान ले मनुष्य का उसको भी देता है, और 1 मन हाथी खाता है प्रतिदिन एक टाइम पर, उसकी भी व्यवस्था वो परमात्मा ही करता है। उस भक्त ने फिर उसको समझाया, काफ़ी देर सत्संग सुनाया कि माँ के पेट में किसने व्यवस्था की थी भले आदमी। बच्चे के बाहर आने से पहले माँ के सतन में दूध नहीं था, और माँ के गर्भ से बाहर आते ही बच्चे के लिए परमात्मा ने सतन में ढेर सारा दूध दे दिया। अरे तू 7 फीट डी की चिंता करता है, तू आज मृत्यु हो जाए तेरी कल क्या करेगा? तो फिर उस भक्त ने ये भी बताया, क्योंकि परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं, वो आकर बन कर बैठ के भगत वहाँ पर स्वयं ही मालिक ऐसी लीलाएं करते हैं, बनावटी स्त्री बना लेते हैं। क्योंकि एक जीव को, अपने पिछले पुण्यकर्मी प्राणी, एक पुण्यात्मा को भक्ति मार्ग पर लगाने के लिए कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। तो इतनी पुण्यात्मा था वो व्यक्ति सेठ, उसके लिए परमात्मा ने लीला की, फिर ज्ञान समझाया। फिर परमात्मा उस झोपड़ी के वाले के रूप में बैठे भगवान उस भक्त रूप में परमात्मा ने कहा कि सेठ जी अगर तू आगे धन ही चाहता है तो दान कर दे सारी संपत्ति का, ना तेरा कोड लगेगा। तो उस सेठ ने फिर वो सारी संपत्ति अपना दान धर्म पर लगानी शुरू कर दी। और इस प्रकार कहते हैं जतन धन चाहिए तो दान कर, ऐसे लाभ नहीं होता। और परमात्मा उन्हीं व्यक्तियों के साथ होता है जो भक्ति करते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े धनी ते काम। आप भक्ति करते हो, सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो, सत्संग श्रवण करते हो। अब आपका बालक कहीं सफर में है और एक्सीडेंट हो गया उस जिस गाड़ी में वो है, तो वहाँ धनी का काम है, वहाँ चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे आम व्यक्ति, वहाँ कोई बचाव नहीं कर सकता, केवल परमात्मा बचा सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि तुम कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा, यानी पूजा के अंदर सारी व्यवस्था आ जाती, सेवा कहो चाहे पूजा कहो, साधना कहो। तो कहते हैं कल्प ये तू मन में ये उथल पुथल मत रखा कर, है कदे न्यू ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसे हो जाए। कहते तुम जो हमने कहा तू ऐसे करता रहे, और फिर देखना मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े धनीते काम। परमात्मा से कितना मांगना चाहिए? साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूख हो जाए। अब परमात्मा से मांगना, परमेश्वर ने ही हमें बताया कि क्या मांगो तुम, कि हे प्रभु इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समाने का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली,
यानी परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उसको कहते हैं कुटुंब समाना। अब आवश्यकता के किस किस चीज की है आपके घर पे, तो वो परमात्मा ही आपकी पूरी करेगा। और हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूख हो जावे। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी हमारे लिए एक उदाहरण पेश करके गए कि अभी मैं कति गरीब आदमी था, बहुत निर्धन था, मैं बहुत निर्धन हूँ, और दान धर्म करते थे, घर पे कोई संग्रह नहीं करते थे, और साथ में भक्ति मार्ग का प्रचार भी करते थे। अब भक्ति मार्ग के प्रचार में जैसे अब दास के साथ हो रहा है, ऐसे ही परमात्मा के साथ होता था। परमात्मा कबीर जी कहते थे सच्चाई, और वो नकली गुरु, नकली आचार्य, नकली महर्षि, वो कहा करते कि जुलाहा झूठा है, ये वेदों और गीता के विरुद्ध बोलता है, ये पुराणों के विपरीत बात करता है, ये हिंदू धर्म का विरोधी है। उधर से मुसलमान कहा करते ये मुसलमान धर्म का विरोधी है, ये झूठा है, कपटी है, कुरान शरीफ के बारे में गलत बोलता है, हजरत मोहम्मद से ऊपर भी कोई और अल्लाह बताता है, कुरान शरीफ में वर्णित अल्लाह से भी ऊपर कोई और भगवान बताता है, ये अपने आप को खुदा कहता है, ये दुष्ट है, दुश्मन है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार परमात्मा के बहुत से विरोधी हो गए थे, और वो ज्ञान चर्चा में तो फेल हो गए। वो ज्ञान चर्चा में तो सामने आते नहीं थे, और भोली जनता जो थी वो ये कहा करते थे कि भाई कबीर जी वेदों गीता के विषय में नहीं जानते, क्योंकि ये अशिक्षित हैं, और हमारे गुरु ब्राह्मण ऋषि महर्षि ये संस्कृत भाषा को जानते हैं, वेद गीता और पुराण संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं, तो कबीर जी वेदों के विरुद्ध ही बोल रहे होंगे, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानते। और हमारे पूर्वज पहले संस्कृत भाषा कोई भाषा जानते ही नहीं थे, वो तो अशिक्षित थे, अपनी सिंपल लैंग्वेज बोला करते थे। तो उस समय उन नकलियों का दाव लग गया, उन्होंने कबीर परमेश्वर के इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया। तो उन्होंने परमात्मा ने जो परमात्मा लीला किया करता है वो लीलाएं की, और वो लीलाएं वेदों और पुराणों में वर्णित पाई कि भगवान जब ऊपर से आता है सतलोक से, सहशरीर आता है, सहशरीर जाता है, और अपने लीला काल में वो क्या क्या लीलाएं करता है। यहाँ जब रहता है अतिथि रूप में, कुछ समय के लिए मेहमान रूप में आता है, तो वो जो लीलाएं कबीर जी ने की वो सारी वेदों में वर्णित पाई। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान सके। जब इन काजी और मुल्लाओं ने और हिंदुओं के ब्राह्मणों ने हर तरह से कोशिश कर ली कि कबीर ज्ञान में तुमसे आगे है, भले ही तुम संस्कृत को बोलने वाले हो, लेकिन जनसाधारण कबीर जी की वाणी को अधिक महत्व देता है। तो कबीर जी को मारने के लिए बहुत से प्रयत्न किए गए उन दुष्टों के द्वारा, लेकिन निष्फल रहे, क्योंकि भगवान को मारना, भगवान तो अजर व अमर होते हैं, लेकिन वो तो अंधे गधे थे जो भगवान के मार्ग में खड़े होकर के भगवान का विरोध कर रहे थे। वो सभी दुष्ट अपना कर्म बिगाड़ कर चले गए। परमात्मा आज भी जीवित है, आगे भी रहेगा, पहले भी था, उनका ज्ञान भी आज जीवित है और पूरे विश्व में फैलेगा आज। तो उसमें क्या होता था कि उन्होंने बहुत विरोध किया। एक बार सिकंदर लोधी को विवश कर दिया शेख तकी ने कि या तो हम इसकी परीक्षा और लेंगे कबीर जी की, अन्यथा मैं सभी मुसलमानों को बोल दूंगा कि सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह हिंदू बन गया है। इस बात से राजा डर गया, उसने सहमति दे दी, आज्ञा दे दी कि कबीर जी की परीक्षा ले लो। तो क्या परीक्षा लेनी थी? उस शेख तकी ने कहा हजारों व्यक्तियों मुसलमानों को इकट्ठा कर लाए, हिंदू भी इकट्ठे हो गए कि देखेंगे ये क्या होगा, क्योंकि दोनों ही वर्ण को, दोनों ही वर्ग को, हिंदू और मुसलमानों को उनके गुरुओं ने कबीर जी का विरोधी बना दिया था। तो एक शत्रु, कबीर जी को शत्रु मानते थे अपने भगवान को, तो उस शत्रु के साथ जो वो मानते थे परमात्मा को, अब उनको जलाना, उन्होंने कहा कि उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डालेंगे, गरम, बहुत गर्म करके
देखेंगे ये जीवित रहा तो हम मान लेंगे अल्लाह है। तो हिंदू भी मुसलमान भी सब इकट्ठे होकर उस कौतुक को देखने आए। शेख तकी ने एक कढ़ा तेल का बहुत बड़ा, उसके नीचे लकड़ डलवा दी, बहुत तेज आग बढ़वा दी, ऐसे तेल उबड़ा जैसे चाय बनाया करें जब उबड़ा करें कुछ उसी तरह। और शेख तकी ने कहा कि डालो पकड़ के कबीर को इस कढ़ाई में। कबीर परमेश्वर ने कहा कि ये भी कष्ट आप ना करो, मैं अपने आप बैठ जाता हूँ। परमात्मा चलकर कढ़ाई के अंदर उतर गए, बैठ गया आराम से। बैठ के इतना शरीर बाहर है, बाकी शरीर तेल के अंदर है, लेकिन आराम से बैठे हैं। तेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो शेख तकी ने कहा कि ये जादू जंत्र जानता है, इसने तेल को ठंडा कर दिया, इसकी तासीर ठंडी कर दी, ये वैसे उबलता नजर आ रहा है। सिकंदर लोधी बादशाह ने सोचा था उंगली डालकर देखता हूँ सचमुच ये ठंडा है या गर्म। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि राजा उंगली मत डालना, उंगली नहीं पाओगी, तेरी इतना गर्म है। इस मूर्ख के कहने से कहीं तो काम बिगाड़ दे। राजा ने सोचा जब गुरुजी बैठे हैं और ये नहीं जल रहे, तेरी उंगली का के बिजली पड़ेगी। उन नाटते नाटते मना करते करते उंगली तेल में डाल दी। जितनी उंगली चेक करने के लिए तेल में डाली थी उतनी ही कटगी न चढ़ दे सिवा, और राजा बेहोश होकर गिर गया उस पीड़ा के कारण। लोगों ने फिर पानी पुनी मारे, छींटे मारे, होश में लाए, वो फिर पीड़ा इतनी थी फिर बेहोश हो गया। तब परमेश्वर कढ़ाई से बाहर आए, राजा की उंगली पकड़कर ऐसे कर दी, पूरी होगी। उंगली कटी हुई भी नहीं रही, जलन तो रह थी कहाँ। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब शेख तकी का तो मुंह लटक गया, उसकी तो मां सी मर गई। वो तुमने सोचा था ये मर जाएगा दुश्मन है, तेरी महिमा बनी रहेगी। अब उस लीला को देखकर हजारों तो मुसलमान शिष्य हो गए कबीर परमात्मा के, हजारों की संख्या में हिंदू शिष्य हो गए, लेकिन वो दुष्ट शेख तकी नहीं माना। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा बाई दुर्लभ तजना ये। राज्य भी त्याग सकता है इंसान और घर भी त्याग सकता है, लेकिन मान बड़ाई ईर्षा ये नहीं त्याग सकता, और इनके त्यागे बिना भगवान मिला नहीं। अब शेख तकी ने फिर क्या किया, कुछ दिनों के बाद फिर सभी मुसलमानों को इकट्ठा किया, आसपास के अपने 1000-2000 लेके राजा के पास गए कि या तो इसकी हम एक परीक्षा और लेंगे अंतिम, और फिर हम मान लेंगे ये अल्लाह है। तो शेख तकी, क्योंकि राजा का इतना ब्यों तो है, 1000-2000 10,000 आदमी उसके पास आ जाए तो घबरा जाता है, कहने का ले जाओ भाई, कर लो जो तुमने करना है। तो शेख परमात्मा कबीर जी को पकड़ कर ले गए। एक झेरा कुआं, बहुत गहरा, 150 से 200 फुट गहरा होता था कुआं पहले, जिसमें जल ना रहा हो, और वो अंदर से इतना खोखला हो जाता था उसका, भाई पता नहीं कितना गहरा है, कहाँ ये ऐसा हो, जल नहीं रहता था। तो उसमें डाल दिया परमात्मा को पकड़ कर, ऊपर से पटक दिया उन बेरहमों ने, निर्दयियों ने, और ऊपर से उसमें कंकर पत्थर, झाड़ गोबर ईंट मिट्टी ठोक दी कति पूरा 200 फुट ऊपर। और फिर हाथ पैर मुंह धोकर वो शेख तकी सिकंदर लोधी के पास पहुंचा और कहा कि कर दिया काम, आप जिसको अल्लाह कहते थे कबीर जी को दाब दिया मिट्टी में उसको। उस सिकंदर लोधी राजा ने कहा किसके विषय में बात कर रहे हो पीर जी? तो शेख तकी ने कहा तेरे कबीर के बारे में बोल रहा हूँ, उसको झेरे कुएं में दबा दिया हमने 1000 टन मिट्टी के नीचे। सिकंदर लोधी ने कहा कबीर जी तो मेरे रूम में बैठे, देखो इधर वहाँ। अब शेख तकी 2-4 और उसके साथी थे, वो जाकर देखते हैं कमरे में, कबीर जी तो ये बैठे हैं। बहुत तेरा गजब भैया। तो जब इन्होंने ऐसी लीला देखी कि ना तो यूँ मारे तो मरता,
ना यूँ काटे तो कटता। शेख तकी कुछ गुंडे लेके परमात्मा को काटने गया था। झोंपड़ी में मालिक लेटे हुए थे और 10-5 गुंडे लेके और कहा इन्हें तलवारों से टुकड़े कर दो। अब वो मारा तलवार, वो तलवार ऐसी लगे शरीर में जैसे रुई में लगा। परमात्मा का जो शरीर था शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, परमात्मा का शरीर हमारे जैसा नहीं था। ये हमारे जैसे नाड़ी के जोड़ जुगाड़ से, माता के संयोग से, पिता के संयोग से नहीं बना हुआ था। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो परमात्मा का शरीर जो है माता पिता से बना हुआ शुक्र से नहीं होता, स्नायु रहित होता है। हमारे जैसी काया नहीं होती, उसकी तेजपुंज का शरीर होता है। उन्होंने ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए और जब वो चलने लगे, जब परमात्मा बोले रसेक तकी आ जाओ बैठ जाओ भाई, कुछ दूध चाय पी के जाइयो, ऐसे क्यों भाग रहे हो। अब जब कतियों ने टुकड़े कर दिए थे उन गुंडों ने, बदमाशों ने, और उन्हें देखा ये आदमी तो फिर भी बोल रहे, वो डर गए, उनका दिल दहल गया। क्यों तो भाई भूत से, कईयों का तो बुखार हो गया, बुरा हाल हो गया। तो फिर उनको उनके माता पिता उनकी परमात्मा के पास लाए, आशीर्वाद लिया और परमात्मा ने कहा बेटा इस दुष्ट के पीछे मत लागो, ये तो गंदा आदमी है, तुम्हारे कर्म बिगड़वा देगा। तब वो ठीक हुए, अगो हो भूत तक को नहीं तो आदमी है। तो ऐसे जुल्म इन्होंने किए, परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो फिर न सोचा भाई ये तो हमारे जो है मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा बन गया। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, हिंदू और मुसलमानों के गुरुओं ने इकट्ठा बैठ के आपस में सलाह की कि इसके साथ ऐसा करते हैं।